हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आइए हम देखते हैं सत्र 2023-24 में जो नया ब्लूप्रिंट और सिलेबस जारी हुआ है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। बोर्ड परीक्षा 2024 में कक्षा 10वीं में किस प्रकार का ब्लूप्रिंट या सिलेबस रहने वाला है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी विषय की। यहाँ पर आपका जो पूर्णांक होगा वो 75 मार्क्स का होगा, 75 नंबर का होगा, जिसमें समय 3 घंटे का होगा। यहाँ पर जो आपकी किताब है क्षितिज बाग सेकंड, जिसमें काव्यखंड है। यहाँ पर ये पाठ के नाम दिए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि ये उदो तुम हो अति बड़भागी, ये वाला जो ये है काव्यांश के साथ ही राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, आत्मकथ्य है, उत्साह अट नहीं रही है, यह दंतुरित कान फसल संगतकार, पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, कवि परिचय, भावार्थ, इसमें है संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, काव्य सौंदर्य और सौंदर्यबोध तथा भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न। इन सभी टॉपिक्स को मिलाकर कुल 17 नंबर के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। इसके बाद का दूसरा भाग आता है जो कि है काव्यबोध से संबंधित। यहाँ पर काव्य की परिभाषा और उसके भेद हैं, रस जिसमें इसके अंग और प्रकार है उदाहरण सहित, छंद में दोहा और चौपाई है, अलंकार, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, इन सभी टॉपिक को मिलाकर कुल 10 नंबर के प्रश्न बनने वाले हैं। थर्ड पोर्शन की हम बात करते हैं क्षितिज बाग सेकंड में गद्यखंड में। यहाँ पर नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, एक कहानी यह भी, नौबत खाने में इबादत, संस्कृति, गद्य की प्रमुख एवं गौण विधाएं, लेखक परिचय, व्याख्या और विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न, इन सभी टॉपिक को मिलाकर जो प्रश्न नंबर के आएंगे वो है 17 नंबर के। चौथा पोर्शन हम देखते हैं भाषा बोध। यहाँ पर है संधि एवं समास, इसमें भेद और उदाहरण हैं, वाच्य क्रिया के भेद एवं क्रिया विशेषण, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य के भेद जो कि है अर्थ के आधार पर, शब्द शक्ति एवं शब्द गुण का सामान्य परिचय, इन सब टॉपिक को मिलाकर कुल नंबर होंगे 8। उसके बाद फिफ्थ पोर्शन देखें जो कि है कृतिका भाग सेकंड से पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न जो कि रहेंगे 8 नंबर के। अपठित बोध जिसमें अपठित काव्यांश और गद्यांश आता है, ये भी रहेगा 4 नंबर। उसके बाद पत्र लेखन जो कि औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है, ये रहेगा 4 नंबर का। इसके बाद अगला पोर्शन है, इसमें अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, सूचना लेखन, निबंध लेखन, रूपरेखा सहित, जो कि होने वाला है 7 नंबर का। तो इस प्रकार से कुल आपके 75 नंबर रहेंगे और जबकि 25 नंबर है वो प्रोजेक्ट के रहेंगे। यहाँ पर कुल 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से 6 सही विकल्प, 6 रिक्त स्थान, 6 सही सत्य असत्य, 6 सही जोड़ी और 6 एक वाक्य में उत्तर, और 12 जो प्रश्न होंगे वो 2-2 नंबर के होंगे, 3 प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे, 3 प्रश्न 4-4 नंबर के होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी विषय की। अंग्रेजी विषय में आपका जो ब्लूप्रिंट है, आपका जो पैटर्न है, किस प्रकार का रहने वाला है। यहाँ पर भी 75 मार्क्स का पेपर होगा, समय 3 घंटे का है। जो सेक्शन ए है ये टोटल 10 मार्क्स का है, 10 नंबर का है। यहाँ पर क्वेश्चन पहला अनसिन पैसेज और क्वेश्चन नंबर दूसरा अनसिन पैसेज दोनों रहने वाले हैं, जो कि 5-5 नंबर के होने वाले हैं। सेक्शन बी जो कि 16 मार्क्स का होने वाला है, राइटिंग स्किल्स के अंतर्गत आता है। यहाँ पर नोट मेकिंग जिसमें आपको टाइटल और नोट से लिखना होता है, ये 4 नंबर का होगा। लेटर राइटिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर हो सकता है, जो कि 4 नंबर का है। लॉन्ग कंपोजिशन जो कि है ऐसे, आर्टिकल, पैराग्राफ, 5 नंबर का। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन जो कि है 3 नंबर का। उसके बाद हम सेक्शन सी की बात करते हैं जो कि है 10 मार्क्स का। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं 5 मार्क्स के, और डू एज डायरेक्टेड है जो कि 5 मार्क्स के। उसके बाद सेक्शन डी आता है जो कि है 39 मार्क्स का, जो कि टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, जहाँ पर आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक से 4 मार्क्स के, रोज देखने को मिलेगा फर्स्ट फ्लाइट से, और पोइट्री देखने को मिलेगी फर्स्ट फ्लाइट से 6 मार्क्स की। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे फर्स्ट फ्लाइट से 12 मार्क्स के।
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री सेक्शन से 4 मार्क्स के। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 4 नंबर के। लॉन्ग आंसर लघु उत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर फर्स्ट फ्लैट से, जो कि 3 नंबर के हैं। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है फ्रॉम पोएट्री, जो कि है फर्स्ट फ्लैट उससे 3 नंबर के। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, इस किताब से 3 नंबर के। तो इस प्रकार से वो टोटल 75 मार्क्स हो जाते हैं, और जो 25 नंबर है वो आपके प्रैक्टिकल में रहेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन की संख्या देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन कितने आएंगे। जैसे कि अनसीन पैसेज में जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आना है वो आएंगे 10। ग्रामर में फिल इन द ब्लैंक्स में एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। डूएस डायरेक्टेड ग्रामर में एक एक नंबर के 5 आएंगे। एमसीक्यूज एक एक नंबर के 4 आएंगे। प्रोस में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोस में एक एक नंबर के 3 आएंगे। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री में एक एक नंबर के 3 आएंगे। और उसके बाद 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, संस्कृत की हम बात करते हैं कि संस्कृत में किस प्रकार का ब्लूप्रिंट रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। 75 मार्क्स का पेपर रहेगा। यहाँ पर पहला हम देखें शब्द रूप और अवयव, ये है 4 और 2 यानी कि 6 नंबर का। धातु रूप और उपसर्ग, तो ये होने वाला धातु रूप 4 नंबर का और उपसर्ग 2 नंबर के, तो इस प्रकार के 6 नंबर हो गए। संधि और समास, तो संधि 3 नंबर के, समास 3 नंबर का, तो ये 6 नंबर यहाँ पर हो गए। प्रत्यय और एक पदन, एक वाक्य में उत्तर देना, तो ये भी 3 + 3 यानी कि 6 नंबर का होगा। उसके बाद विशेषण, पर्याय और विलोम शब्द, तो ये 2 + 2 + 2 यानी कि ये 6 नंबर है। उसके बाद पाठगत प्रश्नोत्तराणी यानी पाठ के अंदर से जो प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे वो 10 नंबर के रहेंगे। उसके बाद प्रश्न निर्माण, आपको प्रश्न बनाने के लिए कहा जाएगा, जो कि रहेगा 2 नंबर का। कह कम प्रति कथयति, कथन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा ये जो कथन है ये किसने किसको कहा था, ये 2 नंबर का है। श्लोक कंठस्थीकरणम, यानी कि पाठ्य पुस्तक से आपको 2 श्लोक लिखना पड़ेंगे, याद किए हुए, जो प्रश्न पत्र में नहीं आते 2 नंबर के होंगे। अशुद्ध कारक संबोधन, आपको अशुद्ध कारक संबोधन बताना है, जो कि 2 नंबर का होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति, जो कि आएंगे 4 और आधा, एक का आधा नंबर होता है, यानी कि 2 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। यहाँ पर कुछ वाक्य आपको दिए जाएंगे और उनका जो कथा क्रम है, यानी कि उनका जो घटना चक्र है वो आपको सही क्रम में जमाना होगा, तो ये भी 4 वाक्य आएंगे, आधे आधे नंबर के होंगे, तो इस प्रकार से 2 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बाद देखिए वाच्य परिवर्तन करने के लिए आएगा, जो कि 2 नंबर का है। गद्यांश अधिकृत्य अवबोधनात्मक प्रश्नानि, गद्यांश के अनुसार आपको प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, जो कि 3 नंबर के होंगे। पद्यांश में भी आपको प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, अनसीन पैसेज पद्यांश के रूप में मिलेगा, जो कि 3 नंबर का होगा। नाट्यशांश अधिकृत अवबोधनात्मक, यानी कि एक नाटक का हिस्सा दिया जाएगा और उसमें आपको प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे, जो कि 3 नंबर का होगा। और अपठित गद्यांश 4 नंबर का। पत्र लेखन या आवेदन लेखन या पत्र लेखनम, जो कि 4 नंबर का है। और निबंध लेखन, ये भी 4 नंबर का। तो इस प्रकार से 75 मार्क्स होंगे और जो 25 नंबर है वो आपके प्रोजेक्ट में रहेंगे। तो यहाँ पर भी 30 सही विकल्प, 30 जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसमें 6 सही विकल्प, 6 रिक्त स्थान, 6 सत्य असत्य, 6 सही जोड़ी, 6 एक वाक्य में उत्तर। 12 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, 3 प्रश्न होंगे 3 नंबर के, 3 प्रश्न होंगे 4 नंबर के। इसके बाद हम बात करते हैं गणित विषय में। गणित विषय में जो अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं, इसके अंदर जो टॉपिक है भूमिका समय दी गई है। इसके साथ यहाँ पर अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और सारांश, इस पार्ट में से आएंगे 6 नंबर के प्रश्न, यानी कि 6 नंबर के सवाल। 75 का ही पेपर ये होने वाला है। अध्याय 2 बहुपद, जिसमें है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ, किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध और इसका सारांश, ये भी 5 नंबर का है। अध्याय 3 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, भूमिका सभी में है, सारांश सभी में है। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल करना, युग्म को हल करने के लिए बीजगणितीय विधि, जिसमें आपको करना है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। 7 नंबर का द्विघात समीकरण अध्याय 4 में, जिसमें है द्विघात समीकरण, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल और मूलों की प्रकृति, ये 5 नंबर का है। अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ, जिसमें है समांतर श्रेणियाँ, एपी का nवां पद, एपी के प्रथम n पदों का योग, ये भी 5 नंबर का। अध्याय 6 त्रिभुज, जिसमें है समरूप आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता के
लिए कसौटियाँ और सारांश, ये भी 5 नंबर का। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें है भूमिका के साथ दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र और सारांश, 5 नंबर। अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें भूमिका, त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण और सारांश। यहाँ से 5 नंबर के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें ऊंचाइयाँ और दूरियाँ हैं, तो ये 5 नंबर का है। अध्याय 10 वृत्त, तो वृत्त में वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या और सारांश, ये यहाँ से 5 नंबर के सवाल आपको पूछे जाएंगे। अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल, सारांश, 5 नंबर। और अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ पर है भूमिका, ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोसों के संयोजन का आयतन, तो यहाँ पर से 6 नंबर। अध्याय 13 सांख्यिकी, भूमिका के साथ वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, सारांश, इसमें से 5 नंबर। और अध्याय 14 प्रायिकता, तो प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण और सारांश, तो यहाँ से कुल 6 नंबर। तो इस प्रकार से 75 मार्क्स हो जाते हैं और जो 25 नंबर यहाँ पर बचे हैं वो आपको प्रोजेक्ट के रूप में मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी कुल 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से 6 सही विकल्प होंगे, 6 रिक्त स्थान होंगे, 6 सत्य असत्य होंगे, 6 सही जोड़ी होगी और 6 एक वाक्य में उत्तर होंगे। 12 सवाल होंगे 2-2 नंबर के, 3 सवाल होंगे 3-3 नंबर के और 3 सवाल होंगे पुनः 4-4 नंबर के। अब बारी आती है विज्ञान विषय की, तो विज्ञान विषय का जो पूर्णांक है वो 25 मार्क्स का ही है। यहाँ पर जो अध्याय पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये 7 नंबर का है। अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण, ये 6 नंबर का है। धातु एवं अधातु, यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। कार्बन एवं उसके यौगिक, यहाँ से 6 नंबर के। के बाद 5वां जैव प्रक्रम, यहाँ से 8 नंबर। अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय, यहाँ से 6 नंबर। अध्याय 7 जीव जनन कैसे करते हैं, तो यहाँ से 6 नंबर। अध्याय 8 अनुमानसिकता, तो यहाँ से 4 नंबर। प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, तो यहाँ से 8 नंबर। मानव नेत्र, अध्याय 10 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, तो यहाँ से 5 नंबर। विद्युत, अध्याय 11 विद्युत, तो यहाँ से 5 नंबर। अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यहाँ से 6 नंबर। और अध्याय 13 हमारा पर्यावरण, यहाँ से 3 नंबर। तो आपके जो कुल नंबर है वो 75 हो जाते हैं और जो 75 नंबर का ये पेपर रहा और जो 25 नंबर बचे हुए हैं वो आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल के रूप में रहेंगे। इसमें भी आपको 30 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 6 सही विकल्प होंगे, 6 रिक्त स्थान, 6 सत्य असत्य, 6 सही जोड़ी और 6 एक वाक्य में उत्तर रहेंगे। कुल 12 जो प्रश्न हैं वो 2-2 अंक के रहेंगे। 3 प्रश्न 3-3 अंक के होंगे और 3 प्रश्न 4-4 अंक के होंगे। उसके बाद आपका जो सामाजिक विज्ञान है उसमें हम देख लेते हैं, ये भी 75 मार्क्स का रहेगा। इसमें जो समकालीन भारत सेकंड है, इसमें जो अध्याय है संसाधन एवं विकास, यहाँ से 4 नंबर रहेंगे। वन एवं वन्य जीव संसाधन, यहाँ से 4 नंबर रहेगा। जल संसाधन, तो यहाँ से 1 नंबर रहेगा। कृषि, यहाँ से 3 नंबर। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, यहाँ से 4 नंबर। विनिर्माण उद्योग, यहाँ से 4 नंबर। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएँ, यहाँ से 7 नंबर। के बाद भारत और समकालीन विश्व सेकंड से जो आपके चैप्टर हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ से 2 नंबर रहेंगे। भारत में राष्ट्रवाद, यहाँ से 7 नंबर। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यहाँ से 3 नंबर। औद्योगिकरण का युग, यहाँ से 4 नंबर। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यहाँ से 4 नंबर। के बाद हम राजनीति की बात करते हैं। लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड में तो जो अध्याय है सत्ता की साझेदारी, यहाँ से 2 नंबर। संघवाद, यहाँ से 4 नंबर। जाति धर्म और लैंगिक मसले, यहाँ से 2 नंबर। राजनीतिक दल, यहाँ से 4 नंबर। लोकतंत्र के परिणाम, तो यहाँ से 3 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद अर्थशास्त्र की हम बात करें, आर्थिक विकास की समझ, तो यहाँ पर जो विकास है उसमें से 2 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, यहाँ से 4 नंबर। मुद्रा और साख, यहाँ से 4 नंबर। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ से 3 नंबर रहेंगे।
और उपभोक्ता अधिकार यहाँ से कुछ भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में नहीं देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कुल 75 मार्क्स हो जाते हैं और जो 25 नंबर बचे हुए हैं इस विषय में सामाजिक में, वो उसमें भी आपको प्रोजेक्ट रहेगा। यहाँ पर भी कुल 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें से 6 सही विकल्प, 6 रिक्त स्थान, 6 सही जोड़ी, 6 सत्यासत्य और 6 एक वाक्य में उत्तर रहेंगे। तो कुल 12 प्रश्न इसमें आने वाले हैं, वो 2-2 अंक के रहेंगे, 3 प्रश्न 3-3 अंक के रहेंगे और 3 प्रश्न 4-4 अंक के होंगे। तो इस प्रकार से आपका जो आपकी बोर्ड परीक्षा है 2024, इसकी तैयारी आपको इसके अकॉर्डिंग करना है और अच्छे मार्क्स आपको लेकर आना है।